हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। डेरिवेटिव को करने के लिए हमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। बिना इन फार्मूलों के हम डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। तो लेते हैं वन बाई वन इन फार्मूलों को। तो पहला फार्मूला देखें क्या है, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन, और ये इक्वल होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। और ये जो फार्मूला है आपने +1 क्लास में भी किया है। यहाँ देखें, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, तो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और पावर n है, n एक कांस्टेंट नंबर है। तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसकी पावर जो है वो आगे आ जाएगी, और इसकी x की जो पावर है वो 1 कम हो जाएगी, n माइनस 1। देखिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये है डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर, तो क्या आंसर आएगा इसका? देखें n की जगह पे 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, x और इसकी पावर 2 में से 1 चली जाएगी, तो क्या आंसर आएगा? 2x। ठीक है जी। सेकंड फॉर्मूला लेते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। हम x का डेरिवेटिव कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव देखो ध्यान से, ऊपर में dx बन गया, नीचे में dx बन गया, दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1। नेक्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट नंबर। जब कोई आपको कांस्टेंट नंबर मिल जाता है तो उसका आपने डेरिवेटिव करना है, तो आपका कितना आंसर आएगा? 0। देखिए जैसे डी वाई डी एक्स 7 है, आप इसका डेरिवेटिव करें तो देखिए यहाँ वेरिएबल नहीं है, 7 एक कांस्टेंट नंबर है, और हम विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं एक्स, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके हम डेरिवेटिव लेते हैं। देखो क्या डेरिवेटिव है, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस एक्स। नेक्स्ट लेते हैं डी वाई डी एक्स कोस एक्स। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट लेते हैं डी वाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं डी वाई डी एक्स सीकेंट एक्स। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। नेक्स्ट देखें डी वाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। और जो लास्ट आपका टी रेशो है वो है कोट एक्स। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनकी ये डेरिवेटिव आपने याद रखनी है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट इनकी वैल्यू वहाँ पे पुट होगी, तो इसलिए हमें इनको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, तो उनका यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट लेते हैं डी वाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स। इसका क्या आ जाएगा? यही आंसर है इसका भी, अंतर सिर्फ इतना है दोनों में कि यहाँ पे माइनस लगेगा। नेक्स्ट देखिए 12 डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। इसका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। नेक्स्ट डी वाई डी एक्स सीकेंट इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा?
1/(x) इंटू x² -1। नेक्स्ट 14 d/dx कोसेकेंट इनवर्स x, और इसका क्या आ जाएगा, ये भी सेम ही रहेगा, फर्क ये है कि इसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेना हमने वो है d/dx कोड इनवर्स x। तो देखें इसका भी आंसर जो है ये इसके बराबर होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है जी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए और 6 ही ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए जिनके डेरिवेटिव आपने याद रखनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ जी, वो है देखिए d/dx a⁻x। यहाँ पे देखें ध्यान से, a यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है और x जो वेरिएबल है, तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ax एज इट इज log ऑफ a, और यहाँ पे वैसे बेस पे होता है इसका e, तो यहाँ हम कई बार इसे रहने भी देते हैं, हम ऐसे भी लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए d/dx e⁻x, तो e⁻x का देखो सेम ऐसे ही e⁻x और log e, और आपको पता है कि log का बेस e है यहाँ पे, तो इन दोनों के log e का देखने और बेस है e, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा e⁻x। ठीक है जी। नेक्स्ट एक बचा लॉगरिथम फंक्शन d/dx ऑफ log x। अगर तो log x आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा 1/x। ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। हाँ जी, देखें एक डेरिवेटिव है k इंटू fx। यहाँ पे जो k है एक कांस्टेंट नंबर है और fx एक फंक्शन है जो x इसका वेरिएबल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम उसको क्या फॉर्मूला होगा कि जो कांस्टेंट है वो बाहर चला जाएगा, सिर्फ आपने जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव करना है। देखिए एग्जांपल मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे देखिए d/dx 5 sin x। तो यहाँ देखें जो k है वो 5 है और sin x एक fx की वैल्यू है, तो फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 d/dx ऑफ sin x, और क्या आंसर आ जाएगा देखो 5 sin x का हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो फार्मूला है अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखें, दो फंक्शन हैं fx और gx और इनके बीच में है प्लस या माइनस। तो अगर इस प्रकार के कोई दो फंक्शन आते हैं तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से हो जाएगा, ये देखें, और बीच में वही साइन आ जाएगा जो यहाँ पे होगा। अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, ये देखें। ठीक है जी, समझ आया कि अगर दो फंक्शन हैं उनके बीच में प्लस है तो वो अलग अलग फंक्शन डेरिवेटिव होंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा, अगर माइनस है तो बीच में माइनस का साइन आएगा। तीसरा देखिए जी, तीसरा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, या इसे हम लेबनिज रूल भी बोल देते हैं। देखिए क्या है, d/dx u इंटू b। यहाँ पे जो u और b है ये फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो
इस प्रकार के अगर जो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, ये देखिए u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ये सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx u इंटू बी, नहीं आप ऐसे लिख सकते हैं u इंटू बी का डैश लिख दें तो क्या आ जाएगा u इंटू बी डैश v इंटू यू डैश। और अगर आपको याद हो तो आपने +1 क्लास में भी ये वाला रूल आपने पढ़ा था। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये देखिए dy/dx, एक मैं sin x इंटू कोज एक्स, ये दो फंक्शन ले लेता हूँ ये, और हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखें ध्यान से देखें, sin x भी फंक्शन है, cos x भी फंक्शन है, और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल। क्या रूल है मेरे पास, देखें u एज इट इज, u यहाँ पे कौन है sin x, तो sin x एज इट इज इनटू मतलब मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ v, तो v कौन है यहाँ पे, ये v है ये u है, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x अपॉन dx प्लस, हमेशा यहाँ पे प्लस का ही साइन आना है। आगे v कौन है cos x एज इट इज इनटू du dx, u यहाँ पे कौन है sin x, तो sin x का डेरिवेटिव। ठीक है जी, समझ आया कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगना है। देखिए एक बार फिर से देखिए u एज इट इज sin x एज इट इज इनटू dv dx, मतलब सेकंड फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन यहाँ cos x है उसका डेरिवेटिव, प्लस v एज इट इज, v क्या है cos x, उसको एज इट इज हम लिख देंगे इनटू du dx प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन कौन है sin x, तो sin x का डेरिवेटिव। सॉल्व करके देखो जी, sin x इसका डेरिवेटिव क्या है माइनस sin x, और ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस cos x, और ये देखें sin x का डेरिवेटिव cos x, तो मेरे पास बच गया माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो ठीक है जी, समझ आ गया जी प्रोडक्ट रूल क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल। कौन सा रूल, क्वेश्चन रूल क्या है, क्या लिखें dy/dx u अपॉन b। ध्यान दें यहाँ पे था u इंटू बी और यहाँ पे आ गया u अपॉन बी, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये दोनों फंक्शन हैं। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसे आपने स्क्वायर कर देना है, फिर v एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ जो न्यूमरेटर में फंक्शन है माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। ठीक है जी, ध्यान दें u अपॉन b, v को एज इट इज लिखना है और उसका स्क्वायर कर देना है, फिर न्यूमरेटर में v एज इट इज आएगा इनटू जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस लगेगा, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v जो डिनोमिनेटर में है। दोनों में फर्क देख लो, यहाँ पे प्लस लगेगा यहाँ पे माइनस लग रहा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन रूल है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ d अपॉन डी एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ पे x भी फंक्शन है और साइन एक्स भी फंक्शन है, ये u का काम करेगा ये v का काम करेगा, करेंगे ये देखिए। हाँ जी, v स्क्वेयर यहाँ साइन एक्स है तो साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा एज इट इज, कोई इसमें डेरिवेटिव नहीं करेगा। आगे देखो v एज इट इज, v यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स आपका एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ
u यहाँ पे x है, आगे देखें माइनस u एज इट इज दैट इज x इंटू डी वी डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू डी वाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे देखें साइन एक्स एज इट इज, ये इसका आंसर 1 माइनस आगे एक्स एज इट इज, ओके एक्स का कोई भी डेरिवेटिव नहीं यहाँ पे एज इट इज है, और इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन रूल में कैसे अप्लाई करना है, आप इसे आगे भी सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, ये इसके अपॉन आ जाएगा, ये इसके अपॉन आगे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको ये जो मैंने रूल बताए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चेन रूल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, और ये चेन रूल कब लगता है, ये लगता है कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर लगता है, कॉम्पोजिट फंक्शन। और हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा थे कि फंक्शन जो है वो कॉम्पोजिट फंक्शन कौन से हैं। तो ये रूल है क्या है, देखो इफ y इज ए फंक्शन ऑफ u and u is a function of x, क्या ले रहा हूं मैं कि y एक फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है u का, और u किसका फंक्शन है x का। मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं dy dx, तो मैं कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले dy को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू u, y को डिफरेंशिएट करूँगा पहले विद रिस्पेक्ट टू u, फिर मल्टीप्लाई, फिर मैं u को डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, इस फार्मूले को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या आप साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जानते हैं? नहीं, आप इसका डेरिवेटिव जानते हैं डी वाई डी एक्स साइन एक्स का, और वो होता है cos x। लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले को देखें, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है डी वाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। मैं इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए u कंसीडर करूँगा। ध्यान दें, मैं डायरेक्ट इसको विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकता, क्योंकि ये x नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। तो मैंने इस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर u एजम्पशन कर लिया, तो ये फंक्शन हो गया u का। अब मैं क्या निकालूंगा डी वाई डी यू, ये बन गया साइन u, और साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos u, लेकिन मैं u नहीं लिखूंगा, मैं एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ u। अब यहाँ u आपने क्या कंसीडर कर लिया होगा एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? तो क्या बन गया cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो इसे आप लिख सकते हैं 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। दिस इज चेन रूल। एक्चुअल में जो हम जितने भी डेरिवेटिव करते हैं, ये देखिए जैसे हम y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो मेरे पास आता है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है कोस एक्स, लेकिन आगे x का भी डेरिवेटिव होता है, वो होता है डी एक्स अपॉन एक्स। लेकिन क्योंकि dx और नीचे भी dx है, ऊपर भी तो ये आपस में कैंसिल आउट होता है, इसका वैल्यू 1, तो मेरे पास आंसर सिर्फ cos x बनता है। तो हम इसलिए इसे कंसीडर नहीं करते, हम सीधा ही डी वाई डी एक्स जो है साइन एक्स का सीधा cos x से लिख देते हैं, लेकिन लगता है यहाँ पे भी चेन रूल है। ठीक है, अब आपको समझ आएगा चेन रूल। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए
y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अब देखें क्या ये जो साइन है इसका जो वेरिएबल यहाँ पे है क्या वो एक्स है? नहीं एक्स। देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए यू मान ले लूँ। अब फार्मूला क्या कहता है कि पहले फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करें, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू इससे करूँगा, तो ये बन गया साइन यू। तो साइन यू का एग्जम्पशन जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या है? कोज यू। यहाँ पे आएगा कोज यू, लेकिन यू आपने सिर्फ कंसीडर किया है, यहाँ कन्वर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी जो डी एक्स डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे यू कौन है? ए एक्स प्लस बी। तो क्या बन गया आपके पास? कोस ए एक्स प्लस बी प्लस, इसे आप सॉल्व करें, ये देखिए डी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स इसका डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स वी का डेरिवेटिव। अभी हमने अलजेब्रा किया ना कि दो फंक्शन हैं वो बीच में प्लस का साइन है, तो अलग अलग डेरिवेटिव उनका होगा, ठीक है नहीं? तो क्या बनता है देखिए कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, आगे देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी हाँ इसे सॉल्व करें। आप देखें ये ए एक्स है, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल, तो ए जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे बी कांस्टेंट है, तो कितना कांस्टेंट का डेरिवेटिव? 0। तो आपके पास आंसर क्या बच गया? ये भी कैंसिल, ए बचा, तो ए आप आगे दिखा सकते हैं, ठीक है? तो आई थिंक आपको चेन रूल पता चल गया कि हमने इसे कैसे अप्लाई करना है। तो जो एक्सरसाइज है 5.2 जो है वो इसी के बेस पे है, ये आपने वहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है, ठीक है जी।